पिछले ज़माने का जिक्र है। किसी गांव में एक लोहार और इसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा, मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज़ हो। बाप ने कहा, बेटा, तुम ये तो बताओ कि तुमने छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोलमोल सा जवाब दिया, बस अब्बा, मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे की बहुत इसार पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वो शेर हो गया। बाप को डराने धमकाने लगा, अब्बा, फ़ौरन बादशाह के महल में जाओ और मेरे लिए शहज़ादी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं ये छुरी मारकर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार बेचारा ये सुनकर थर थर काँपने लगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। लोहार इस घड़ी को कोसने लगा जब इसने अपने बेटे को छुरी बना कर दी। अब सोचने लगा कि करूँ तो करूँ क्या। इधर कुआं इधर खाई। अगर बादशाह से रिश्ता मांगने गया तो बादशाह मुझे मार डालेगा और ना गया तो बेटा मुझे मार डालेगा। आखिर काफ़ी सोच और फिक्र के बाद इसने फैसला किया कि यूँ मरने से बेहतर है वहाँ मरना बेहतर है। चलो बादशाह के पास चलता हूँ, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊँ। बात तो हो जाएगी कि लोहार बादशाह से रिश्ता मांगने आया था। अपने बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि बादशाह के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मर जाऊं। एक दिन लोहार हिम्मत करके बादशाह के पास पहुंचा और वहां जाकर अपने बेटे के लिए शहजादी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर बादशाह का तन बदन में आग लग गई कि कमीना होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। दिल तो चाहता है कि अभी जल्लाद को हुक्म देकर इसका सर तन से जुदा कर दूं, मगर वजीर थोड़ा समझदार था। बादशाह के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, महाराज, इसे मरवा दिया तो खामखा हंसी मजाक का बायस बनेगा। लोग बात का पतंगर बना देंगे। हम किसी का मुंह बंद करेंगे। अक्लमंदी यही है कि हम किसी तरह इसे टाल दें। सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर देंगे जिसका जवाब ये सारी ज़िंदगी में नहीं ढूंढ पाएगा। इसके बाद वज़ीर लोहार से मुखातिब होकर बोला, मियाँ लोहार, हम शहज़ादी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार है, मगर इसके लिए हमारी एक शर्त है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज से पहले किसी ने ना किया हो और ना किसी ने देखा हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौट पड़ा और अपनी जिंदा बची जान पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। घर आकर इसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का इरादा किया और इस शर्त को पूरा करने के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। क्या देखा है कि एक आदमी रेशम के दरख्त के नीचे बैठा है। ज़मीन पर चारों तरफ शरी के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और पाँव से तर आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर घोलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो पकौड़े तलकर खा रहा है। लोहार और इसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये काम तो बादशाह ने कहीं नहीं सुना होगा और ना कहीं देखा होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इस तरह पकौड़े तलना सिखा दो। वो आदमी लोहार से बोला, मियाँ, आगे चले जाओ। अगर मेरा उस्ताद बैठा है, वो तुम्हारे बेटे को शागिर्द पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटे आगे चले गए। चलते जा रहे थे। आगे क्या देखा है कि एक बर के दरख्त के छाँव में एक आदमी बैठा है और बर की चारों तरफ बड़े के फल बिखरे हैं। इसने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और एड़ी से तर आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो जलेबियाँ तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये काम तो बादशाह ने ना कहीं देखा होगा और ना कहीं सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में रख लो। इसे भी इस तरह जलेबियाँ तलना सिखा दो। इस आदमी ने लोहार से कहा, मियाँ, आगे चले जाओ। आगे मेरा उस्ताद बैठा है। वो तेरे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटे आगे रवाना हो गए। वो चलते चलते एक और जगह पर पहुँचे जहाँ क्या देखा है कि एक आदमी बेर के दरख्त के नीचे बैठा है। ज़मीन पर बेर के मीठे मीठे बेर बिखरे हैं। इसने
بھی چولہے میں اپنا پاؤں ڈال رکھا ہے اور پاؤں سے تر تر آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ چولہے پر گنے کے رس سے بھرا ایک کڑاہی رکھی ہے اور وہ کڑاہی بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ لوہار اور اس کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگے، ارے یہ کام تو پچھلے کام سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ کام تو بادشاہ نے نہ کہیں سنا ہوگا اور نہ کہیں دیکھا ہوگا۔ چلو یہیں سیکھ لیتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے نیک بندے، میرے بیٹے کو بھی اپنا شاگرد میں رکھ لو، اسے بھی اس طرح گڑ بنانا سکھا دو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تیرے بیٹے کو اپنا شاگرد بنا لیتا ہوں، اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ یہ لو چابیاں، وہ سامنے ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں دروازہ کھولو اور اپنے بیٹے کو کمرے میں بٹھا کر باہر سے دروازہ بند کر دو۔ لوہار نے اس آدمی کی ہدایت پر عمل کیا۔ جب بیٹے کو کمرے میں بند کر کے واپس جانے لگا تو اس آدمی نے لوہار سے چابیاں واپس لے لیں اور کہنے لگا، اب 1 سال بعد واپس آنا۔